आज हम बात करेंगे एक कॉल ऑप्शन की स्ट्रेटजी के बारे में जिसे कहा जाता है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हमें ये लगता है कि मार्केट अप जाएगी और लेकिन एक लिमिट में जाएगी। करंटली हमारे पास ये हम एग्जांपल से समझेंगे। करंटली हमारे पास बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली हुई है 20 जुलाई 2023 को। आज हम बैठे हैं 15 जुलाई 2023 में और हमें 20 जुलाई 2023 की ऑप्शन चेन हमारे सामने खुली हुई है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो अब जाने वाली है, लेकिन जाने वाली है वो एक लिमिट के अंदर। जैसे मुझे अभी ये करंटली जो है मेरी मार्केट में जो जो चल रही है 44,819 के ऊपर है, के पास है, और मुझे ये लगता है कि ये अब जाएगी मैक्सिमम 45,300 तक। तो मेरे को एक रेंज के अंदर इसकी एक्सपायरी 20 जुलाई को इसकी एक्सपायरी जो है इस रेंज में होने की पूरी उम्मीद है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कॉल को बाय करूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये अब बढ़ने वाली है, तो मुझे 2 to 8 जो है मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अब ये कॉस्ट मेरे को ज़्यादा भी लग रही है, तो इसको मैं रिड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसी स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब इसी एक्सपायरी के अंदर, इसी असेट के अंदर हम जो आगे का जो ये अमाउंट, जब 45,300 हमारी मैक्सिमम जो हम एक्सपेक्ट करें कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, इसकी जो है कॉल को हम सेल कर देंगे। यहाँ पे हमने कॉल बाय करी है, यहाँ पे हम कॉल को सेल कर रहे हैं। तो यानी कि ये पैसा आपने दिया है, ये पैसा आपके पास आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो कॉस्ट है वो लिमिट हो गई। यानी कि आपने दिया 2 to 8 और आपके पास आया 77। तो यानी कि 151 का आपको जो है नेट कॉस्ट पड़ रही है। अब ये अपने एक ना अपना अपना पोजीशन बना के रख ली। अब इस पोजीशन बनाने के बाद आपके 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट जा रहे, जो बैंक निफ्टी आपके अकॉर्डिंग गई एक्सपायरी के टाइम पे, या फिर आपके अपोजिट गई। तो हम हर एक सिचुएशन को अलग अलग समझते हैं। समझ लो पहला हम ये पॉइंट लेके चलते हैं कि मान लो ये मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं गई, यानी कि ये चले गई नीचे, जो कि जानी चाहिए थी ऊपर की साइड में। तो क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो 151 तक लिमिट हो गई। पहले आपकी जो कॉस्ट, अगर आप ये नहीं करते, ये आप मतलब सीधा आप 2 to 8 का बाय कर लेते और ये आप सेल नहीं करते, तो आपको 2 to 8 की कॉस्ट लगती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने ये बुल कॉल स्प्रेड कर लिया था, तो यानी कि आपकी कॉस्ट जो है वो लिमिट होके 151 तक आ गई। तो ये था आपके अकॉर्डिंग नहीं गया ट्रेड, तो आपको इतने का लॉस जो है वो कम हो गया। बेसिकली बेनिफिट ये हुआ। अब मान लो कि आपके अकॉर्डिंग जो मार्केट जो है बैंक निफ्टी आपके अकॉर्डिंग गई, तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि वो मार्केट गई और वो एक इसी रेंज में रही जिस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो मान लो आपकी जो है यहाँ तक 45,900 से बढ़ के जो एक्सपायरी हुई वो 45,200 पे हुई। तो जो 20 जुलाई 2023 को आपका जो एक्सपायरी हुई 45,200 के ऊपर हुई है। तो आपने कॉल करी है 44,900 की और आपकी एक्सपायरी हुई है 45,200 की। यानी कि आपको मतलब आपके अकॉर्डिंग तो गया ट्रेड, लेकिन वो एक उसी रेंज में भी रहा जिस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस केस में आपको बेनिफिट कितना होगा? आपको जो बेनिफिट होगा यहाँ पर 44,900 माइनस 45,200, अगर हम बात करें तो 45,200 माइनस में 44,900, यानी कि आपको 300 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। 300 पॉइंट का बेनिफिट हुआ, आपकी कॉस्ट लगी है 151 की, तो यानी कि 149 का आपको बेनिफिट हो रहा है। और अगर मान लें कि ये जो आपकी जो कॉल है, मतलब वो आपके जो डायरेक्शन है मार्केट ही वो आपकी साइड में ही है, लेकिन वो जो है उससे भी ऊपर निकल जाती है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये मान लो कि मार्केट आपकी जो है वो 45,600 या 45,700 तक पहुंच गई। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो क्या होगा। आपने आपका जो जो बेनिफिट है, आपको देखो यहाँ पे कॉल के ऊपर आपको आपको यहाँ पे आपने कॉल बाय करी हुई है इतने की, तो ये आपको बेनिफिट दे रही है, जो कि आपका इसके ऊपर आपको जो है वो आपको पैसा मिल रहा है। और यहाँ पे क्योंकि आपने सेल किया हुआ है, तो ये 45,300 का यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इन दोनों के बीच का ही हो सकता है।
क्योंकि इससे आगे तो आपको देना पड़ेगा पैसा, और 45,300 से ऊपर तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ से आपको इससे ऊपर अगर कुछ भी जाता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इन दो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है इन दोनों के बीच में? 45,900 और 45,300, यानी कि आपका कितना हो गया? 400 पॉइंट का। 45,300 माइनस 44,900, यानी 400 पॉइंट का, सॉरी 400 पॉइंट का आपका बेनिफिट हो गया। तो इस 400 पॉइंट में से आपकी कॉस्ट जो है लगी है 151 की लगी है, वो माइनस कर देते हैं, यानी कि आपको 151 249। तो मैक्सिमम आप जो बेनिफिट उठा सकते हैं वो 249 का उठा सकते हैं। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप, अगर इससे ज़्यादा आप दे रहे हैं तो आपको देना भी पड़ रहा है। 45,300 के बाद आपको पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ से आपको पैसा मिल रहा था, यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कुछ नहीं था, लेकिन इसके बाद क्योंकि हमने सेल कर रखा है तो पैसा देना पड़ रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो गया। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो कॉस्ट है वो लिमिट हो जाती है, कॉस्ट जो है वो एक लिमिट तक रहती है। और नेगेटिव पॉइंट है आपका जो है कि आपका जो बेनिफिट है अगर आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो जाता है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जब आप सेल करते हैं, तो अगर आप सेल करें तो सेल के लिए आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे आपको मार्जिन जो है वो 4-5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार के अंदर आपको ये मिल जाएगा। इसका लोट जितना भी है उसके अकॉर्डिंग ये आपको 8-10 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए आपको 1 से 2 लाख के बीच में आपका जो मार्जिन लगेगा। तो अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके प्लस पॉइंट भी हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट भी है। दोनों को ध्यान में रख के इस स्ट्रेटजी को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमें फेवरेबल लगती है तो हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसको हम समझ लेंगे। जब भी इसके हमारे पास अकॉर्डिंगली हमारे लिए सेट बैठेगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप इसको रिपीट करके देखें और कैसी लगी ये कमेंट में बताएं। मुझे आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।